गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर सेकेंड इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अर्थात भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याओं के अंतर्गत टॉपिक एयर पोल्यूशन, जो पिछले वीडियो में हमने मेजर कोजेज ऑफ एयर पोल्यूशन पॉइंट पे चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत मैन मेड पोल्यूटेंट्स के बारे में चर्चा की। आज हम नेचुरल पोल्यूटेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक प्रदूषण, कुछ प्रदूषक जैसे परागकण, कवक, निम्नतर पौधों के बीजाणु, ज्वालामुखी, पर्वतों से निकलने वाली गैसें, मार्स गैस, तटीय प्रदेश में नमक के अत्यंत सूक्ष्म कण आदि प्राकृतिक रूप से वायु में मिल जाते हैं। वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं की अधिकता को कोई जीव नहीं सह सकता। इतना ही नहीं, CO2 के अधिकता से पृथ्वी तल का ताप टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ध्रुव स्थित बर्फ की चट्टानें व ग्लेशियरों से बर्फ पिघलती है और समुद्र तल को ऊंचा कर देती है। यदि पृथ्वी का औसत ताप 1 डिग्री से भी बढ़ जाए तो समुद्र तट के हमारे सुंदर शहर जलमग्न हो जाएंगे और ग्रीन हाउस का ताप CO2 के कारण ही अधिक होता है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण का जनजीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में सेकंड पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर गाड़ियों, औद्योगिक कारखाने, घरों के चूल्हों तथा सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलती है, जो श्वसन की क्रिया में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन वाही कार्य को रोक देती है। शरीर की सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उस कारण थकान, सिर दर्द, काम करने की अनिच्छा, दृष्टि संवेदनशीलता में कमी तथा हृदय व रक्त संचार में शिथिलता आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इन गैसों, विशेषकर कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहते हैं, की अधिकता से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैसें मनुष्य की श्वास नली में खराश उत्पन्न करती है तथा फेफड़ों को हानि पहुंचाती है। हमारी सांस की नली व फेफड़ों की नली में CO2 से बना कार्बोनिक अम्ल और SO2 से आए सल्फ्यूरस व सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ घाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल, धूल कण। धूल व मिट्टी के कणों के वायु में होने से श्वसन की क्रिया में बाधा पड़ती है। ये सूक्ष्म कण फेफड़ों में जाकर बैठ जाते हैं और अनेक प्रकार की सांस की बीमारियों को जन्म देते हैं। धुएं तथा अन्य सूक्ष्म कणों के कारण कपड़े, इमारतें, कारखानों में बने हुए माल के साथ साथ वायुमंडल धूमिल हो जाता है। नेक्स्ट है ओजोन, O3। ओजोन की उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियां अधिक तेजी से सांस लेने लगती है, जिससे उन्हें भोजन की कमी होने लगती है और वे पूर्णतः प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती और वायु अशुद्ध हो जाती है। हमारे लिए ओजोन सिर दर्द व वमन के रोग उत्पन्न करता है। परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये प्रदूषक अन्य विषैली गैसों से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे पौधों में भोजन का अभाव होता है और वे मरने लगते हैं। प्रकाश संश्लेषण में व्यवधान के कारण हरे पौधे व वृक्ष कम ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिससे सारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, इससे सिर व दर्द व वमन होते हैं। अम्लों व क्षारों के वाष्प, अमोनिया व नाइट्रेट के ऑक्साइडों के द्वारा सांस की नली में जलन होती है, आँखों से पानी निकलने लगता है, खांसी होती है, पेट और आंतों का क्षय संचारण होता है। पराग कण व धूल कणों से एलर्जी, श्वसन में जलन, जुकाम आदि क्रिया उत्पन्न होती है। रोगों के जीवाणु, कीटाणु व विषाणु अनेक प्रकार के रोगों, तपेदिक, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड, टिटनेस आदि से हम तंग हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव विशेषतः बड़े औद्योगिक नगरों में देखने को मिलता है। इस प्रदूषण के परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्रों में अनेक गंभीर बीमारियां का सामना करना पड़ता है मनुष्य के जनजीवन प्रभावित होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ती जाती है। वायु प्रदूषण के
इतनी अधिक हमें समस्याओं का मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं। उसमें प्रदूषण की रोकथाम एवं उसके कारण उसकी जड़ को पकड़कर उसका नियंत्रण सर्वाधिक सरल और प्रभावी होता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहला उपाय है वेस्ट ट्रीटमेंट, अर्थात अवशिष्ट उपचार। कोई भी नया उद्योग लगाने के साथ उपचार संयंत्र भी लगाया जाए, जिससे वायु व जल में अवशिष्टों की ऐसी निश्चित मात्रा ही जा सके जो हानिकारक न हो। नागपुर में स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात नीरी NEERI ने अवशिष्टों के पर्याप्त उपचार हेतु अनेक उद्योगों, कागज व लुगदी, कपड़ा, रेयान, इस्पात, फोटोफिल्म, एंटीबायोटिक्स, शराब, चमड़ा, शक्कर आदि के अवशिष्टों का विश्लेषण करके उनके उपचार की सस्ती विधियां निकाली है तथा उद्योगों को उनके अवशिष्ट प्रवाह चित्र भी बना कर दिए हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से मुख्य उत्पादों के अतिरिक्त लाभदायक उत्पाद बाई प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोल्यूशन कंट्रोलिंग एपरेटस, प्रदूषक नियंत्रक उपकरण। विद्युत स्थितिकी अवक्षेपक तथा फिल्टर जैसे प्रदूषक नियंत्रक उपकरणों के उपयोग से काफ़ी हद तक वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। ऊंची चिमनियाँ लगातार भूतल पर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ईंधनों की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। ईंधनों से यदि गंधक निकाल दें, अर्थात ईंधन का गंधन निकाल दें, तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक के निकलने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस तरह परंपरागत ईंधनों को न जलाकर आधुनिक ईंधनों जैसे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस या इलेक्ट्रिसिटी आदि का प्रयोग करने से वायु प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। डीजल में कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर तथा डीजल से लेड जैसे विषैले पदार्थ निकालकर उपयोग करना ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी होता है। मोटर वाहनों पर निगरानी। प्राय वाहनों में भार कम या अधिक होने पर या उसकी गति में त्वरण के समय उनसे निर्गत गैसें अधिक क्षोभकारी होती है। ट्रैफिक जाम के समय जब वाहन कार्यहीनता की अवस्था में होते हैं तो उस समय भी खूब सारी विषैली गैसें निकलती रहती है। अतः वाहनों के हल्के भारी व ओवरलोडिंग पर नियंत्रण होना चाहिए। ट्रैफिक जाम रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। मोटर गाड़ी से निर्गत प्रदूषणों को उत्प्रेरक से कम कर सकते हैं। जनजीवन विकास। कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। नगरों को इस प्रकार बसाया जाना चाहिए कि घरों के बीच बीच में खुली हवा के लिए पार्क आदि बने। ईंट के भट्टे भी गांव या नगर से दूर ही होने चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण एक कारण है वो है वृक्षारोपण, एफोरेस्टेशन। वृक्षारोपण करने से वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस नहीं बिगड़ता है, संतुलन नहीं बिगड़ता है। आधुनिक वैज्ञानिकों का विचार है कि यदि आबादी का 23% वन हो तो वायु प्रदूषण से हानि नहीं पहुंचती है। वनों को काटा जाना तत्परता से रोका जाना चाहिए। इस पर रोक होना चाहिए, प्रभावकारी तरीके से इसको रोका जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता व शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि छात्रों और आम जनता को पेड़ पौधों के महत्व एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय बताए जाना चाहिए। छात्रों में बागवानी का शौक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके में वृक्षारोपण का कार्य और वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता का कार्य विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के द्वारा भी किया जाता है, जो प्रशंसनीय कार्य है। थैंक यू।